हेलो डियर स्टूडेंट्स इत तुम पता कि पतमिस लेक्चरस मज पारान ऑस्मोटिक प्रेशर और अत ऑस्मोटिक प्रेशरस मुतलिक पे कह पॉइंट्स कर डिस्कस आज जो टॉपिक तथ मज करो मेनली गो डिस्कस न्यूमरिकल्स बेस्ड ऑन दिस ऑस्मोटिक प्रेशर तो अमो मज न्यूमरिकल मे लिखम अगर तुम वो और ये सात कह न्यूमरिकल करो गो लगन पता कि न्यूमरिकल गो समझ और तमे पे हेको न्यूमरिकल असल पे सॉल्व कर और न्यूमरिकल करनस कह चीज याद थवन तथ मज गो कि अगर तुम यूनिट्स अमिक नीयू कि ये सात तुम सॉल्व करो गसन अके किस्म यूनिट्स मतलब अगर तुम एस आई यूनिट निमा कुछ फिजिकल क्वांटिटी हंद तेल सारे फिजिकल क्वांटिटीजन हंद एस आई यूनिट नीन या इथे कन अगर तुम सी जी एस सिस्टम इस्तेमाल करान तेल सारे यम ते पैरामीटर तमन हंद तम सी जी एस सिस्टम इस्तेमाल कर और यम बेसिक चीज मद्देनजर थत हेको इजली न्यूमरिकल कर नाउ स्टार्ट करो सिंपल न्यूमरिकल सत क्वेश्चन कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर एट 300 केल्विन गोडनुक पॉइंट वन कि तुम करो सा कैलकुलेट क्या करो कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर कमुक 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर और कथ टेम्परेचरस पे एट 300 केल्विन गोडनुक क्वेश्चन कि कड़न ऑस्मोटिक प्रेशर अम पे दोम पॉइंट वन if the solution were placed in a tube of uniform cross sectional area पता अगर तुम solution ये थो तुम अकिस ट्यूबस मज यथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सो क्रॉस सेक्शनल एरिया कोता 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और तथ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगे at the lower end against and this end is developed and this and is dipped in pure water और पत करियो तुम dip pure waters मज what will be the height of vertical column चूंकि तुम पता युथु solution आस्ते कुछ कॉलमस मज बरमुत और ये solution करियो तुम pure waters मज dip pure water अमिक solvent molecules गसन move from pure water to solution side solutions मज गस अते height ये गस increase कता गस height सुई कड़ो तो मगर अम ब्रो करो दोम पार्ट गोड और सो दोम पार्ट समझो स्टिल बे पे असल पे गोड वो गोडनुक पार्ट सह गो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर एट 300 केल्विन गोड करो ये पार्ट तो गोडनुक पॉइंट याद कि ऑस्मोटिक प्रेशर करान ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेशन अगर इतने लिखो वी नो ऑस्मोटिक प्रेशर कसा बराबर पाई पाई से रिप्रेजेंट कर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर सी आर टी और अगर तुम पतिम लेक्चर वुचमत डेफिनेटली पता कि यह ऑस्मोटिक प्रेशर खतर रिलेशन पाई बराबर सी आर टी सी क्या गो सी गो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर सॉल्यूशन अगर सी नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर सॉल्यूशन मतलब तेल मोलरिटी गो सी बल हेको लिखित एम सो एम आर टी नाउ गोडनुक पॉइंट सो पाई इज इक्वल टू एम आर टी एम मोलरिटी और मोलरिटी ऑलरेडी सॉल्यूशन कत 0.01 गो मोलरिटी बदल लिखो 0.01 इंटू आर आर सॉल्यूशन कांस्टेंट और अगर तुम याद अमिक वैल्यू क्या 0.0821 इंटू टेम्परेचर कोता टेम्परेचर 300 केल्विन 300 केल्विन यम सात यम वैल्यूज अगर तुम वो यम सात यम वैल्यूज कैलकुलेट करो ये वैल्यू बह वन तुम डायरेक्ट वैल्यू क्या द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.2463 0.2463 ATM एटमॉस्फेयर चूंकि ये निमुत आर अगर तुम वो आर यूनिट 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल ये ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर मज गो तेल गोडनुक पॉइंट गो क्लियर गो या गोडनुक पार्ट लिख कि पाई कत बराबर 0.0263 एटमॉस्फेयर थो याद ना यह सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर यूत और यह सॉल्यूशन वन अगर तुम वो दोम पार्ट इस
दोयम पार्ट तो करो थोड़ा बड़ी यह थो तुम नोट कर थोड़ा कर बह यह रब और अस करो अमुक दोयम पार्ट तो करो योतान यह नोट ना मे उम्मीद तुम नोट कोर्मुत वो दोयम पॉइंट दोयम पार्ट if this solution were placed in a tube of uniform cross sectional area of 1 centimeter square तह अनु ट्यूब तुम बुझन ट्यूब गो लिखो ट्यूब ये और ट्यूबस और वन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ट्यूबस 1 centimeter स्क्वायर 1 centimeter स्क्वायर और तम क्या वन if this solution were placed in a tube of uniform cross sectional area और यह solution यह osmotic pressure यह द्राव यह भरन ये मज गो बोर ये मज यह solution अत मज यह solution भरन ये मज area of cross sectional area of 1 centimeter square with a semi permeable membrane at the lower end और बन कन थो semi permeable membrane तुम बुझ semi permeable membrane at this end is dipped in pure water क्या करो यह त्रोन pure water मज त्रोन pure water मज तुम बुझ pure water यह हसा त्रोस pure water मज and this end is dipped in a pure water what will be the height of vertical column now यथु तुम solution यथ ट्यूबस मज बरो यथ यम ट्यूबुक क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 centimeter स्क्वायर और यह सोल्यूशन त्रो तुम प्योर वाटर मज और यथ बन क्या लगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अच्छ पता कि ऑस्मोसिस मज गसान नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड चूंकि प्योर वाटर मतलब सॉल्वेंट और यह सोल्यूशन तेल अच वाटर प्योर वाटर आज नेटस मज योर और युथ प्योर वाटर योर अच ऑटोमेटिकली हाइट गस इनक्रीज और यमिच हाइट रोज बढ़ान और अख टाइम वात यह हाइट गस अम अलाव इनक्रीज कह युथ यह हाइट कांस्टेंट वैल्यू एक्वायर कर ट्यूबस मज तो हाइट वुचन यह हाइट वो यह हाइट कत याद थवन यह हाइट वुचन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर जमीन नबर कन आउटसाइड वाटर अमि वाटर नश वुचन ये कत ज्यादा हाइट लेट यह हाइट मान बह एच और क्वेश्चन यह एच कड़ व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वर्टिकल कॉलम डेवलप्ड युस हसा यह हाइट यह कड़ियो सा तुम यह कड़ और हेको इजली यह हाइट कड़ यह हाइट कथा नाउ अगर तुम यहां समझ आव यह क्वेश्चन आव तुम असल पे समझ करो वह सिंपली अत मज फार्मूला यूज और कड़ो यह हाइट मे उम्मीद योतान तुम समझ आमुत क्या यह वैल्यू जरूरत और कड़ो वह हाइट तुम करो यह मे बसान बह लिख यह थो यह वैल्यू थो पे जाए नोट ऑस्मोटिक प्रेशर द्राव 0.2463 नाउ वो तो कितने कड़ो इतकन ओतान लग पता कि फार्मूला पाई बराबर CRT मे तुम ओतान लिख फार्मूला ब्या फार्मूला यह ऑस्मोटिक प्रेशर यह प्रेशर कत बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर H रो GS और यह फार्मूला पतम लेक्चर मज ऑस्मोटिक प्रेशरस मुतलिक पे तथ मज वो यह फार्मूला प्रेशर बराबर H रो G नाउ चूंकि प्रेशर को ऑलरेडी यह प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर यह ऑलरेडी कोड़मुत बह हेको P बदल सिंपली पाई ते लिखित हेको पाई ते बदल लिखित और ये लिखो जस्ट वेट हेको ये P और पाई लिखो ये P और पाई को पाई कत बराबर H रो G नाउ यह फार्मूला लगाओ गो बह लिख दिल पाई हसा बराबर ब्या फार्मूला H रो G नाउ पाई पता H कड़ गो H कत बराबर H बराबर तेल पाई रो गई डिनोमिनेटर्स मज इंटू G बड़ इंपॉर्टेंट पॉइंट गो अगर मैं पाई लग पता रो लग पता G लग पता बह H कड़ित ना यथ मज थो याद युस तम वैल्यूज करो यम वैल्यूज पुट इन पैरामीटर हंद SI यूनिटस मज
और ताकि हाइट ते एसआई यूनिटन मज और हाइट चूंकि पता हाइट लेंथ और अमुक एसआई यूनिट क्या मीटर ताकि हाइट मीटर मज नौ तेल करो यम वैल्यूज पुट वो पाई कत बराबर पाई द्राय बराबर अगर थोड़ा याद 0.2463 इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो दी तो नजर बूशा वैल्यू ये 0.2463 ओके 0.2463 यह एटमॉस्फेयर मज यह वैल्यू यह करो गड पास्कल मज तब्दील चूंकि पास्कल प्रेशर एसआई यूनिट या वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर याद थवन बह हे लिखित यह हेको लिखित 0.2463 इंटू 180 और बह लिख क्या 180 सत्रा कर मल्टीप्लाई यह बे चूंकि 180 बदल हेको लिखित 0.2463 इंटू 1.01 इंटू 10 raised to power 5 न्यूटन मीटर -2 चूंकि ATM ये बराबर 1.01 इंटू 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गो बह 1 एटमॉस्फेयर बदल यह लिखित क्या 1 ATM ये बराबर गो युथु बह 0.2463 कर मल्टीप्लाई 1.01 इंटू 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यह मे वैल्यू मेल मे वो SI यूनिट मज और यह वैल्यू कत बराबर यह लिखो तुम करो नोट बह वो एग्जैक्ट वैल्यू कत बराबर दिस वैल्यू इज इक्वल टू अगर ये वैल्यू वो यह नौ यह बराबर यम सात तुम ये मल्टीप्लाई करो यह 0.2487 मे कोर ये मल्टीप्लाई इंटू गोस 10 raised power 5 न्यूटन मीटर -2 यह द्राव वैल्यू पायुक और यह पायुक वैल्यू करो वो पुट नौ ब्या पॉइंट मे उम्मीद यह गुमुत क्लियर और बह कर यह मे बसान यह पेठिम पार्ट करो रब चूंकि दोयम पार्ट कर गो पायुक वैल्यू कोड SI यूनिट मज नौ दोयम पॉइंट बे जरूरत रो गई डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन डेंसिटी क्या वो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml और 1 ग्राम पर ml यह SI यूनिट मज कहें तेल कड़ो गो SI यूनिट मज गो पाई कोड मे रो वो रो दिथ रो दैट इज 1 ग्राम पर ml तो सिंपल तरीका बह सिंपल लिखित 1 बल लिख 1 इंटू अगर बह लिख 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम डिवाइड बाई ml गो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml तो 1 सेंटीमीटर क्यूब गो बराबर गो बह लिखित अगर तुम यह 1 कर मल्टीप्लाई गो 1 इंटू 1 गो 1 ग्राम डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब तो 1 ml गो बराबर तम मतलब यह फॉर्म मे उम्मीद अत कोई कन्फ्यूजन बे वन बह यह तो यह सेम मे लिख 1 मे कोर 1 तान अलग तान इंटू ग्राम लिख ग्राम बल लिख 1 ग्राम ml तो सेंटीमीटर क्यूब गो बराबर तवे लिख ml बल 1 सेंटीमीटर क्यूब तो थव लिखित बिकॉज 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब यह याद नौ वो मे चूंकि डेंसिटी हंद यूनिट SI यूनिट मज दिन बह दिम यह गो 1 गो 1 इंटू अगर बह तुम वो 1 ग्राम कज kg गई और डेफिनेटली तुम पता 1 ग्राम गो 1/1000 kg 1 ग्राम कज kg गई सह गो 1/1000 kg नाउ डिवाइडेड बाई यह लिख 1 ग्राम बल पे 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर क्या गो बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूबस थोड़ा कर बह सोद बह नाउ इट इज इक्वल टू 1 अगर तुम 1 इंटू दिस यह गो 1/1000 मतलब गो 10 raised to power -3 kg डिवाइड बाई यह गो 1 सेंटीमीटर अगर तो याद 1 सेंटीमीटर गो
चूंकि मे SI यूनिट नुन सेंटीमीटर मतलब बह दिम मीटर सह गो 1/100 मीटर इंटू बे 1 सेंटीमीटर सह गो 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर बे क्या मे नी सेंटीमीटर नी मे मीटर मज यह गो बराबर तेल 10⁻³ kg डिवाइड बाय यह गो 1/100 गो 10⁻², यह गो 10⁻², 10⁻², गो 10⁻6, यह गो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर गो मीटर क्यूब अगर 10⁻6 खिल तो हेर यह बन +6 तुम 6 वसन 3 गो यह बन 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इतकन कोर मे मे डेंसिटी दिथ 1 ग्राम पर ml अगर बह SI यूनिट मज वन यह बराबर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब गो यह पॉइंट क्लियर गो पाई तो लोग में पता रो तो लोग में पता वो G और G वैल्यू ते पता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यह बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गो अगर मैं यम वैल्यू ये पुट कर बह इजली H कड़ित नाउ H कड़ोन तेल डायरेक्ट कर मे H कत बराबर मे बसान यह पॉट हेक बह रब कर मे उम्मीद तुम आई समझ अस क्या कड़न गो तेल हेको लिखित सो ये लिख बह H द्रा बराबर तेल H पाई पाई वैल्यू कोता द्रा 0.2487 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर -2 डिवाइड बाय अच्छा रो का द्रा बराबर रो द्रा बराबर 10⁻³ kg मीटर -3 इंटू G गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मे उम्मीद तुम समझ तान गो अस द्रा सारी वैल्यूज पाई तोड़ रो तोड़ G तोड़ और अगर यम वैल्यू वो यम करो सॉल्व यह कत बराबर जस्ट वेट नाउ वो यह करो सॉल्व 0.2487 यह थो 10⁻⁵ इथे कन डिवाइड करो गो 9.8 वो कत बराबर 0.2487 divided by 9.8 it comes out to be इसी बराबर 0.02537 now वो 10⁻⁵ 10⁻⁵ यह 10⁻³ यह हेर बन -3 को यह गो -3 सह गो बराबर तेल 0.02537 इंटू 10⁻² और यह यूनिट मीटर मज कित बह वन तो अगर वो 10⁻² गो डेसिमल्स कत 1 2 3 4 5 निमो यम मुजरा 3 4 5 यह बराबर इट कम्स आउट टू बी 2.537 मीटर द्राव जवाब it would be the height of the vertical column यस vertical column मे तुम वनो सो कॉलम तमिच height 2.537 मीटर नाउ वो तुम मीटर मज कत अगर तुम वो यह मीटर क्यूब यह मीटर -2 यु मीटर क्यूब हेर खस यह बन प्लस मीटर क्यूब यमो त्रो मज वसन 2 गो यह मीटर मज गो इतकन द्राय हाइट द्राय कॉलम वर्टिकल कॉलम सो हाइट कत द्राय 2.537 मीटर मे उम्मीद तुम समझाव नाउ ब्या न्यूमरिकल करो तुम करो तेल नोट तो ब्या न्यूमरिकल करो नाउ ब्या न्यूमरिकल मे लिख सह गो क्वेश्चन 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contains 1.26 grams of the protein. Solution कोता 2 centimeter cube और अत मन प्रोटीन कोता 1.26 ग्राम प्रोटीन यूटा ग्राम प्रोटीन अत मज the osmotic pressure of this solution is 2.57 to 10⁻³ bar osmotic pressure im solution
2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. Actually, protein molar mass what is? It can पता है कि osmotic pressure is molar mass absolute करने खातिर इस्तेमाल करें. अब गोड़ उसे दिख क्या है? So solution लिखोस given. गोड़ के point है volume of solution. और अगर तो याद है volume को था शेत volume शेत 200 centimeter cube. और याद था उन्हें इन साथ इस तो उच्चू अगर भी लीटर मज़ लेकर 200 centimeter cube कस लीटर गए सुगो अगर वो centimeter मज़ क्यूबन मज़ जिस में solution है अगर बता divide कर 1000 सुगो लीटर मज़ तब्दील तो तेल पे नहीं बराबर 200 divided by 1000 liter ये वो लीटर मज़ तब्दील now लीटर मज़ को ताको तेल बराबर ये त्रय पर decimal को 0.200 liter को volume of solution is पता now ब्याह क्या है If a protein contains 1.26 grams of the protein, go W, mass of protein is pata, W, mass of protein, what is that? That is 1.26 gram, 26 gram. Which osmotic pressure is pata, osmotic pressure kota है, osmotic pressure के बराबर 2.57 into 10 raised to power minus 3 bar. इस osmotic pressure दिया. कार्बन क्या है molar mass, M. मोलर मास कड़न और अगर तो याद है सात चूंकि ये सल्यूट प्रोटीन तम मूजूब मोलर मास ऑफ सल्यूट तम खतर कर बी ये यूज एज सब स्क्रिप्ट को मोलर मास ऑफ बी मतलब सल्यूट इथे कन वेट ऑफ सल्यूट तवे लिख मैं डब्ल्यू बी अगर तो थोड़ा याद आए रिलेशन दैट इज पाई ऑस्मोटिक प्रेशर से बराबर और तो थोड़ा याद है सी और टी इसमें गोडनेथ लिस्ट और C शसा बराबर और जो थोड़ा याद है C शसा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स गो तिल हक में लिखी थी ये लिखो N नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स RT चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ते मूजब था यत चूंकि बेवन C खसा बराबर N by V व्हाट इज N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चूंकि सॉल्यूट डिफरेंशिएट करने खातिर था ये बी लिखित और अच्छे पता नंबर ऑफ बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर ना अगर मैं एन बार लिख सको डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी इंटू वी शत को 1 by वी बता थोड़ा ही बनी में साइड्स को 1 by वी एन बी बल लिख ये वी मतलब 1 by वी आर टी को सीखी है आर टी नाउ वुस्तो क्या पाई छ दित एग्जैक्टली पाई छ दित अच्छा अगर थोड़ा याद है अच्छा कड़न वो पाई दित डब्ल्यू बी गो मास ऑफ सल्यूट मतलब प्रोटीन दित एम बी कड़न वी पता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स आर पता टी पता गो ये सारी चीज पता हको इजली क्या कड़ित नाउ हको कड़ित एम बी गो पाई लिखो पाई कत बराबर दैट इज 2.57 into 10 raised power minus 3 is equal to WB कोता शुस WB should be 1.26 gram 1.26 gram divided by MB करो into 1 by V को volume of solution liters कोता 0.200 liter into R को solution constant और अगर तो याद है एमिक वैल्यू शासन बराबर 0.0 सो देखो यार जस्ट वेट थोड़ा कर ये रब लिखो गो बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर कत बराबर है दैट इज 2.57 10 raised power minus 3 is equal to WB कोता 1.26 divided by molar mass कोता is into 1 by 0.200 liter और go 0.083 T goes temperature in Kelvin और temperature कोता दित अगर temperature दित कहीं 298
सह गो नॉर्मल टेम्परेचर नाउ हेको एम बी इजली कड़ित तुम करिए तन यह कर थोड़ा रब और कड़ो यम चूंकि सारी पैरामीटर दिख एम बी बगैर हेको एम बी इजली कड़ित यह पार्ट कर थोड़ा बहुत रब और हेको एम बी कड़ित नाउ यह पार्ट कर ये रब उम्मीद तुम समझ आमुत नाउ तेल सिर्फ एम बी कड़न एम बी लिखो और एम बी बराबर एम बी नीर बराबर एम बी तर बह और नीर बराबर 1.26 डिवाइड बाई 2.57 into 10 raised power minus 3 into 1 by 0.200 into 0.8 sorry 0.083 0.083 into 298 Kelvin अगर टेम्परेचर दिख कहें तेल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मगर अगर टेम्परेचर दिख तेल गो ती लिखुन इनफैक्ट ये सात तुम वो ऑस्मोटिक प्रेशर दिख ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज एट 300 Kelvin अगर 300 Kelvin पे तेल लिखो 300 Kelvin लिखो ये 300 Kelvin बस बी वन अगर न टेम्परेचर दिख कहें तेल पाने मान रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर तुम केल्विन मज लिखो सो 298 नाउ तेल लिखो अगर बह 300 लिखे चूंकि अगर बह मान टेम्परेचर और 300 नाउ यह करो अगर कैलकुलेट करो वैल्यू क्या नेरस यह गो 1.26 divided by 2.57 बराबर 0.490 into 10 raised power minus 3 का शोर को प्लस 3 into करोस 0.083 divided by 0.200 बराबर 0.415 into goes 300 ना वो सही कहते बराबर ये बराबर into 0.490 into 300 बराबर 61.005 और चूंकि मोलर मास नियर ग्राम बी गोस into goes 10 raised power 3 into goes 10 raised power 3 into 10 raised power 3 unit near gram per mole now near बराबर अगर भी त्रे योर तर को त्रे पति डेसिमल तम 30 में से हम कैंसिल नियर 61005 ग्राम पर मोल नियर जवाब देखो ये मतलब इसे प्रोटीन छाता प्रोटीन असास मोलर मास कोता 61005 ग्राम पर मोल नाउ ये वाज ब्याक न्यूमेरिकल इस कर क्या कितकन हको मोलर मास ऑफ प्रोटीन कट बाय यूजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ब्याक न्यूमेरिकल करो इस करिए तनी नोट ब्याक न्यूमेरिकल उस ना ब्याक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और इस न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल a 5% solution of cane sugar molecular weight 342 is isotonic with 1% solution of a substance X. The substance X now X unknown substance that's a 5% solution isotonic. The molecular weight of X is option C 68.4, 171.2, 34.2, 136.8. यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम गोडनेथि पता गम सात परसेंटेज ऑस्मोटिक प्रेशरस मज दिथ ऑस्मोटिक प्रेशर यम सात कैलकुलेट कर या ऑस्मोटिक प्रेशर सत डील करान यम सात परसेंटेज दिथ
ये परसेंटेज याद थवन यह मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज गो तेल गोडक पॉइंट थवन याद परसेंटेज इन osmotic pressure means mass by volume percentage क्या percentage percentage असली वाले किस्मिच mass by volume by volume mass by mass मतलब थोड़ा याद ये percentage है osmosis में जिन साथ percentage स्वास्थ्य है हाँ या तो और एक दिया या तो याद दिया percentage तो मानो always है percentage और अगर वो मेंशन कर तेल गो तम साथ तम चीज कंसिडर करें नाउ वही दोम चीज वन कि अख सोलूशन टैन शुगर और ब्याक एक्स सबस्टेंस मगर दुशवे सोलूशन आइसोटोनिक अगर तुम याद आइसोटोनिक गई तम सोलूशन जिन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आम मतलब गो अगर बह लिख सोलूशन गो अगर बह लिख पाई कत बराबर CRTS अगर बह लिख पाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कुस कैन शुगर लेट यह मान बह ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ X कत बराबर CRTS अगर यम आइसोटोनिक तम गो पाई तो पाई X बराबर गो अगर यम जो बराबर तम गो CRT आज बराबर योर CRTS एट ए गिवन टेम्परेचर गो T कांस्टेंट अगर बह गिवन टेम्परेचरस पे चूंकि ये टेम्परेचर तिथ कह तम गो टेम्परेचर दुशवन जान सेम गो T दुशवन जान सेम R कांस्टेंट दुशवन जान सेम तम मतलब गो C आसन बराबर तम मतलब गो युस कंसंट्रेशन ये सोलूशन कैन शुगर किस सु कंसंट्रेशन ये सोलूशन युस X गो कंसंट्रेशन ऑफ कैन शुगर वुड बी सेम एज दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ X गो गोडे पॉइंट थोन याद गो तेल वनो ये जो सोलूशन पान आइसोटोनिक ये जो सोलूशन पान आइसोटोनिक तम मतलब गो कंसंट्रेशन सेम गो कंसंट्रेशन ऑफ कैन शुगर तो कंसंट्रेशन ऑफ X सबस्टेंस दे आर सेम अगर कंसंट्रेशन सेम हेको इजली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X कड़ वो कित ये तो गो यहाँ पॉइंट क्लियर ना बह कित लिखित बह कित लिखित सोलूशन लिखो सोदी concentration of can sugar would be equal to concentration of X और concentration का बराबर अगर तो याद है concentration सा बराबर n number of moles of solute divided by volume of solution in liters वो इलेक वो number of moles of solute कुछ है can sugar ये को बराबर number of moles of X divided by volume of solution in liters को ये मिश्रित बराबर क्योंकि अगर ये याद बराबर तो लोग ये बराबर अगर तो थोड़ा याद है नंबर ऑफ मोल्स कितने कट नंबर ऑफ मोल्स NS ये कत बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास गो ये क्या लिखो तेल NS क्या लिखो WS डिवाइड बाय MS इनटू 1 बाय चूंकि V बुरकन बह लिख V व्हाट इज V यह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स वो तुम अगर तुम वो कैन शुगर अमुक वॉल्यूम कोता 5% solution मतलब गो 5% solution मतलब गो 5 ग्राम आर प्रेजेंट इन 100 ml solution 5 grams are present in 100 ml solution गो अगर ये 100 ml 100 ml मतलब क्या गो 100 ml मतलब गो तुम कुछ लीटर गए सो गो 100 डिवाइड बाय 1000 सो गो 0.1 लीटर क्योंकि ये V पे वैल्यू लीटर मंज इज इक्वल NS NX मतलब वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X उसका से बराबर WX वेट ऑफ X इन ग्राम्स डिवाइड बाय इट्स मोलर मास दैट MX इनटू 1 बाय V गो अर्थ या तो वो शुद्ध V क्या गो V गो वॉल्यूम ऑफ दिस X कोता 1% solution 1% मतलब गो 1 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ml solution 100 ml गो बे 0.1 लीटर मे उम्मीद है वैसे समझ आमुत या था तो लिया तो लिखिए 5% solution means 5 gram of चूंकि sugar 5 gram of sugar is present in 100 ml solution
100 ml solution. को अगर वो शुगर का बराबर कंसंट्रेशन का बराबर n by v, n मतलब क्या नंबर ऑफ मोल्स का बराबर w डिवाइड बाय m, चूंकि शुगर का बराबर तब लिखो w डिवाइड बाय ms इनटू v शत बन के v लिख में मगर ये v क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, क्योंकि अगर तुम ये वो ये कोता 5% solution 5 gram sugar is present in 100 ml. 100 ml कस लीटर गए गो 100 डिवाइड बाय 1000 सो गो 0.1 सो 0.1 लीटर गो तब लिख में 0.1 इथे कन जीते नाउ उस तो ये क्या लिख में ऑलमोस्ट मकलो से ते मतलब गो WS क्या गो वेट ऑफ शुगर इन ग्राम्स कोता 5% means 5 gram गो इम्पल गो लिखो 5 डिवाइड बाय MS मोलर मास कोता किम दिमुत 342 into 1 divided by 0.1 is equal to WX. WX मतलब गो weight of X कोता in grams 1% होसी 1% मतलब गो 1 gram is present in 100 ml गो WX में पता गो 1 divided by MX में काढो into molar mass में काढो into 1 divided by 0.1. तो अगर तो थोड़ा याद आए ये 0.1 है 0.1 ये क्या कैंसिल करें जगह थे बराबर है अगर मैं mx से कट सो mx ने बराबर अगर मैं mx जोड़ता तो mx ने बराबर mx would be equal to you go 342 divided by 342 क्या है ये कैसे और it was born mx कैसे और वो 342 divided by 5 5 ones are 5 6 are so you go 68.4 ये जवाब 68.4 से समझ का डेफिनेटली सो पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर मैं उम्मीद है ऐसे समझ आऊँ बहुत ए बे एक लड़ते a 5% solution of canned sugar is isotonic with 1% solution of a substance X the solution जो canned sugar तो बेच केमिक X substance यम पानी isotonic मतलब हम osmotic pressure same और ये osmotic pressure same तो मतलब concentration same provided temperature same चूंकि टेम्परेचर छन दितमुत कहीं तम मतलब गो हम सेम टेम्परेचर कत कर गो सेम टेम्परेचर पे अगर यम जो सोल्यूशन पानी आइसोटोनिक तम मतलब गो कंसंट्रेशन सेम सो कंसंट्रेशन ऑफ कैन शुगर वुड बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स कंसंट्रेशन बराबर अगर याद नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स नंबर ऑफ मोल्स कितने हेक लिखित नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट ऑफ सोल्यूशन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1 डिवाइड बाय v गो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कोता लीटर में 0.1 क्या यह 100 ml 100 ml मतलब 0.1 इथे कन यमुक nx डिवाइड बाय v नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x डिवाइड बाय नंबर मोल्स ऑफ x का बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1 डिवाइड बाय 0.1 ws कोता 5% मतलब 5 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास कोता 342 ऑलरेडी दित इनटू 1 डिवाइड बाय 0.1 is equal to 1 by क्या WX 1 gram क्या 1% solution कोई मतलब 1 divided by mx into 1 divided by 0.1 cancel जो तो ये solve करियो you will get the mx that is 68.4 मैं उम्मीद है ऐसे समझ आमुत और इतकन हेकु तो easily different numericals करित now क्या question यम बे यत पर मतलब बे वना तो यम तो थोड़ा याद आस अगर तो क्या multiple choice questions जब जमाना बूस्ट तो यह आइडिया अमिक तो कितन क्या हेकु सॉल्व करित क्वेश्चन यथ मज अगर बह वन कि तुम वो सामने सिंपल क्वेश्चन ऑस्मोसिस occurs due to net flow of solvent molecules from option A from osmosis occurs due to net flow of solvent molecules from solvent to solution
तो कुछ ऑप्शन सही ऑप्शन बी लेस concentrated solution to more concentrated solution. C both A and B and D none of these. तो मे ऑस्मोसिस कत पे कोत अगर तुम याद ऑस्मोसिस में नेट फ्लो गसान कमन हूँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हूँ फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड लेस कंसंट्रेटेड पे गसान मोर कंसंट्रेटेड गो फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन यह सही फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेशन यह सही सी पॉट बोथ ए एंड बी वो सही और डी नन ऑफ दीज गो यमो मज कुछ तेल सी सी एस मज दुशवे ए ती जवाब और बी ती गो तेल ऑप्शन सी सही ना ब्या यह बुछा यही का तुम कर from A option from solvent to solution, B part from less concentrated solution to more concentrated solution, C part more concentration of solvent to less concentration of solvent, the D all of these. और जो थोड़ा वहाँ पर आइडिया है वो बना तो अगर आप कंटेनर रखने और अत कर पार्टीशन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और ये मोयू तो यह लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और यह मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अच्छा पता कि ऑस्मोसिस गसान फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन गो यह ऑलरेडी पता यह गो दोम फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नेटस मज फ्लो करान फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड टू मोर या लेस कंसंट्रेशन ब्या ना वन फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नो त्रेम तो अहम यह लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब अगर तुम वो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कत यमो दो मज ज्यादा चलो ये वो गो चूंकि ये पता कि नेट फ्लो ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड मतलब नेटस में सॉलिड गसान योर फ्लो क्लियर ना अगर तुम वो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कत ज्यादा सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ये ज्यादा कि सॉल्वेंट कत बह कर और तो याद ये सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज्यादा सो कंसंट्रेशन ऑफ solvent is more ये concentration of solvent less तेल हेको इत कि नेटस मज solvent molecules मूव गसान in osmosis from concentrated solvent side more concentrated मोर कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट साइड चूंकि ये पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा गो तेल नेटस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव गसान फ्रॉम मोर कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट साइड टू लेस कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट साइड इतन हेको वन गो तेल मज यह सही और यह सही फ्रॉम मोर कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट टू लेस कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट गो तेल लोगो तेल ऑप्शन डी सही उम्मीद तो समझ आमुत और यम कि न्यूमेरिकल्स बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑस्मोसिस मुतलिक और अथी मज पर कह कंपिटिटिव एग्जाम मज न्यूमेरिकल्स तो और यथ मज
बेसिक कंसेप्ट इस पता गई ऑस्मोसिस हुंद इत गई तुम क्लियर आसन गोमुत तो मे उम्मीद समझ आमुत सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।